तो आइए दोस्त, आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से। दोस्त, ये हमारा आयु से संबंधित प्रश्न हो रहा है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। दोस्त, आप कल के वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। बिल्कुल दोस्त, आपको अगर एज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप जाके देखिएगा। बिल्कुल आपको जीरो लेवल से सिखाएं दोस्त, और आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए मेरे भाई, मेरे साथी, आपकी कीमती समय को न गंवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं, और सवाल के माध्यम से दोस्त आपको समझाएंगे। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है जो आयु से रिलेटेड सवालों को कैसे सॉल्व करना है शॉर्ट ट्रिक से, तो देखिएगा। तो आइए देखिए सवाल 21 नंबर में क्या कह रहा। कहा 5 वर्ष पहले रोशन प्रीति से 3 गुना बड़ा था। यदि उनकी आयु के बीच का अंतर 6 वर्ष है तो प्रीति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनके आयु का बीच का अंतर कितना है मेरे भाई? तो 6 वर्ष है। लेकिन कहा 5 साल पहले रोशन प्रीति से 3 गुना बड़ा था। रोशन प्रीति है और रोशन है मेरे भाई, रोशन और प्रीति है। प्रीति से 3 गुना बड़ा था। प्रीति अगर 1 है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा मेरे भाई। 5 साल पहले के आपको कल के वीडियो में क्या बताए, यानी जब आज दोनों के बीच का एज का अंतर 5 साल है तो मेरे भाई 10 साल पहले के 50 साल बाद के, लेकिन अंतर तो उतना ही ना रहेगा। तो आपको क्या करना है, तो अंतर जब सेम रहेगा मेरे भाई, ए भैया, तो अंतर जब सेम रहेगा तो अंतर यहाँ कितना का है? 2 यूनिट का है। तो 2 यूनिट आपके सवाल में 6 साल के बराबर है ना। तो कहा उनके बीच आयु का अंतर 6 वर्ष है, यानी उनके आयु का रेशियो का अंतर 2 यूनिट। तो 6 किसके बराबर हो जाएगा? तो 2 यूनिट। 1 यूनिट निकालिएगा तो 3 साल के बराबर हो जाएगा। कितना? तो 1 यूनिट। मेरे भाई पूछा है जो प्रीति की वर्तमान आयु बताइए। ए भैया 3 साल। ये 1 यूनिट किसका है? तो प्रीति का है मेरे भाई। प्रीति का जब 3 साल, 5 साल पहले 3 साल, तो अभी कितना होगा? अरे 5 साल पहले आपका एज मान लीजिए 15 साल था। 5 साल पहले, तो अभी आप कितना का है? 23 साल, यानी 5 साल पहले, तो अभी आप, इसका मतलब 20 साल है। 5 साल पहले आप 15 साल का थे तो अभी आप कितना का है? 20 साल, यानी 15 में 5 जोड़िएगा ना, तो वही बात है। 5 साल पहले प्रीति 3 साल की थी, अभी कितना है? तो 5 जोड़ दीजिए तो 5 3 8 साल हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। तो मेरे भाई, मेरे साथी, क्लियर हो गया? ये भैया बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। बस आप देखिए और सब्र कीजिए। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। तो नेक्स्ट सवाल देखिएगा। कहा शिव कुमार और दिलीप की आयु, वर्तमान आयु का अनुपात है 9:10। किसका? तो शिव कुमार और दिलीप का। तो मेरे भाई रेशियो क्या है? तो 9:10। ये कब का है? तो वर्तमान है। कहा 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10:11 के रेशियो में हो जाएगा। 10:11 में हो जाएगा। कब? 11 साल में। 11 साल में हो जाएगा। तो मेरे भाई देखिए रेशियो में क्या होता है, आदमी जितना बड़ा आज रहेगा जिससे, तो वो 10 साल के बाद के है, 10 साल के पहले के है, तो आपको उतना ही बड़ा होगा। जैसे आपसे हम 5 साल बड़े हैं, तो मेरे भाई अगर आपसे 5 साल बड़े हैं तो 5 साल पीछे जाइए, या 5 साल बाद जाइए, 10 साल बाद जाइए, या 5 साल पहले जाइए, या 10 साल पहले जाइए, उतना ही बड़ा रहेंगे जितना आज है। तो यही बात है। यहाँ पे देखिएगा तो ये 9:10 में, यानी दोनों के बीच अंतर 1 है, ये दोनों के बीच भी अंतर 1 है। यानी अंतर जब 1 है तो देखिए ये 9 से 10 हो रहा है, ये 10 से 11 हो रहा है, यानी 1 यूनिट बढ़ रहा है। यानी 1 यूनिट ये बढ़ रहा है, लेकिन 11 साल बढ़ रहा है। वो ये 1 यूनिट के बदले, 1 यूनिट के बदले ये 11 साल बढ़ रहा है। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है देखिएगा। कहा शिव कुमार और दिलीप की वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु इसका 9, इसका 10, तो 11, 1 यूनिट 11 के बराबर, तो 9 यूनिट 11 नमा 99 के बराबर। 10 यूनिट 11 धन 110 के बराबर, यानी 99 और 110 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन डी में है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। ए भैया सुनिए जरा, देखिए नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा। 23 नंबर। कहा 5 वर्ष पहले एक्स और वाई की, एक्स की आयु वाई की आयु से 3 गुनी थी। एक्स और वाई है, कौन कौन? तो एक्स और वाई है। कहा वाई की आयु से 3 गुनी है किसकी? एक्स की। ये कब? 5 साल पहले। 5 साल पहले यानी वर्तमान ये हो जाएगा, तो ये 5 साल पहले। तो सवाल में कहा वाई की आयु से 3 गुना, यानी वाई अगर 1 यूनिट तो ये 3 यूनिट है। अब सवाल में आगे देखिए। कहा 10 वर्ष बाद, यानी इसके 10 वर्ष बाद, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है मेरे भाई। 10 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा?
तो कहा 10 वर्ष बाद x की आयु y की आयु की दोगुनी, y की आयु अगर 1 होगा तो इसका दुगना हो जाएगा। ये समझ में आ गया। तो सवाल आगे देखिएगा क्या कहा, आयु दोगुनी हो जाएगी तो x की वर्तमान आयु। मेरे भाई सवाल में कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। यहाँ देखिएगा तो अंतर कितना का है, तो 2 का, यहाँ 1 का है। यहाँ अंतर 2 का है, यहाँ 1 का है। तो मेरे भाई जब 1 का है, यहाँ 2 का है, तो आपको यहाँ भी 2 का करना पड़ेगा। यहाँ अंतर 2 का है, यहाँ भी कीजिए तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 1 2, यहाँ हो जाएगा 3:1। अब आप सीधे यहाँ से यहाँ देखिए तो आपको 1 यूनिट दिख रहा होगा जो बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है। लेकिन आप पहले यहाँ से यहाँ आइएगा तो 5 साल आपको कवर करना पड़ेगा, प्रेजेंट से फिर यहाँ आइएगा तो 10 साल, यानी यहाँ से होल पूरा यहाँ से 3:1 से 4:2 पे आने पे 15 साल आपको कवर करना पड़ेगा। 5 साल यहाँ, 10 साल यहाँ, यानी ये 1 यूनिट 15 साल के बराबर हो जाएगा। होगा सवाल में आगे देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कहा x की वर्तमान आयु, तो x की 5 साल पुरानी आयु निकाल लीजिए, 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 3 5 15 तिया कितना हो जाएगा 45, यानी 45 साल हो जाएगा। कब ये x का वैल्यू आया 45 साल, ये कब का है, तो ये 5 साल पहले का है। तो अभी जो होगा तो अभी कितना होगा, तो अभी 5 साल जोड़ देंगे यानी 50 साल का हो जाएगा। यानी x अभी कितना वर्ष का है, तो मेरे भाई 50 साल का है। तो समझ गए। आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर देखिए, सवाल लाजवाब शानदार है, बस आपको समझना है। कहा एक परिवार में, मेरे भाई देखिएगा लाजवाब सवाल है। कहा एक परिवार में पिता की आयु उसके एक बेटे की आयु का 5 गुना है, माँ का आयु उसके दूसरे बेटे की आयु की 4 गुनी है, माता पिता की आयु का अंतर बेटे की आयु के योग का आधा है। तो करा ऑप्शन ए में वे जुड़वा है, उनकी उम्र का अंतर 5 है, एक बेटे की आयु दूसरे की तुलना में 2 गुनी है, उनकी आयु का योग 5 से अधिक है। तो सवाल में कुछ नहीं है, बस सवाल आपको समझना है। कहा एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु से 5 गुनी है, यानी फादर है और सन है। अगर फादर की आयु, सन की आयु 1 है तो इसके बेटे की आयु इससे कितना हो जाएगा, इसके पिता की आयु 5 गुना, यानी ये 5 हो जाएगा। फिर दूसरा बात का, दूसरा क्या कहा, तो मेरे भाई ये x मान लीजिए, ये सन 1 हो जाएगा। और सवाल में कहा माँ की आयु यानी मदर की आयु मेरे भाई दूसरे बेटे की आयु की 4 गुनी है, यानी अगर ये y है तो ये 4y हो जाएगा। यही ना सवाल में कहा। तो सवाल में कहा ये बात, जो पिता की आयु का अंतर, माता पिता की आयु का अंतर, माता का ये सॉरी पिता का ये, माता का ये, यानी माता पिता की आयु का अंतर जो होगा वो क्या होगा, तो दोनों बेटे की आयु के योग से, दोनों बेटे की आयु के योग का आधा, दोनों बेटे की आयु का योग का आधा, यानी आधा कर दीजिए। अब इसको गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 5 दूना 10x, माइनस हो जाएगा 4 दूना 8y, यहाँ हो जाएगा x प्लस y। इस x को इधर लाइएगा तो 9x, इस y को उधर ले जाइएगा तो 9y, 9 9 कट गया यानी x बराबर y आया। जब x बराबर y आया मेरे भाई, इसका मतलब x का यानी x कौन है, तो सन 1, y कौन है, सन 2, यानी दोनों बेटे की आयु समान है। समान होने का मतलब दोस्त ये दोनों क्या है, तो जुड़वा है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो दोस्त मेरे भाई मेरे साथी, आइए ना अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कहा एक पिता ने अपने बेटे से कहा मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर था, यानी पिता ये बात कर रहा अपने बेटे से, तुम जिस उम्र में हो अभी उस उम्र का मैं था कब, जब तुम्हारा जन्म हुआ था। तो मेरे भाई इस बात को समझिएगा, बाप ये कह रहा है बेटे से, जो जिस उम्र में तुम अभी हो उस उम्र का मैं था कब, जब तुम जन्म लिए थे। तो इसका मतलब ये बात हो रहा है। तो सवाल को समझिएगा, कहा तुम्हारी उम्र के बराबर था यदि पिता की उम्र 40 साल है, यदि फादर की उम्र कितना है, तो 40 साल है। तो सवाल में कहा तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी। तो सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन सवाल लॉजिकल है मेरे भाई। आप ऐसे एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आइए एक लाइन से पहले मान लीजिए यहाँ फादर है, यहाँ सन है। जिस समय जन्म हुआ होगा बेटे का, यानी जन्म के समय जब अगर पिता x साल का होगा तो बेटा इसका मतलब 0 साल का होगा। जन्म के समय फादर अगर x साल का होगा तो सन कितना का, 0 का। अभी प्रेजेंट में बात कीजिए, तो अभी प्रेजेंट में अगर ये 40 साल का है
तो ये 21 एक्स साल का है। क्यों होगा एक्स साल का? इसीलिए होगा क्योंकि पिता ये बात कर रहा, जब तुम जन्म लिए थे उस समय मैं तुम्हारे उम्र का था। यानी तुम जब जन्म लिया था, तुम्हारा जो अभी उम्र है ये उम्र मेरा कब था? जब तुम 0 साल का था तब मेरा ये उम्र था। इसका मतलब फादर अगर 40 है तो ये बेटा कितना है? एक्स साल का है। ये बात है। और क्या कहा? तो दोनों का ये जो देखिएगा मेरे भाई, तो दोनों का अंतर क्या होगा? तो दोनों का अंतर बराबर होगा। दोनों का अंतर इसीलिए बराबर होगा क्योंकि बेटा जब 0 साल का था तो बाप कुछ साल का था, अभी बेटा कुछ साल का है तो बाप 40 साल का है। यानी दोनों के बीच जो आयु का रिलेशन होगा, तो दोनों के आयु का अंतर जो होगा वो उस टाइम भी समान था, अभी भी समान ही होगा। तो मेरे भाई x माइनस 0 बराबर हो जाएगा 40 माइनस एक्स, यही ना होगा? तो x माइनस 0 तो कुछ नहीं, यानी हटाइए। इस x को इधर लाइएगा तो प्लस में, यानी इधर आएगा तो 2x हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो ये 20 बार में, यानी x का वैल्यू 20 आया। यानी पिता जो है बेटे के जन्म के समय कितना साल का था? 20 साल का। यानी बेटा भी अभी कितना साल का है? तो 20 साल का है। तो सवाल में ये बात कहा, जो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी? 5 वर्ष पहले। अभी अगर बेटा 20 साल का है तो 5 साल पहले कितना का होगा? 15 साल का नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 साल। लेकिन मेरे भाई इस सवाल को इतना ना सोच के, लेकिन सवाल को सॉल्व क्या कैसे करना था तो देखिएगा। सवाल को सॉल्व भी इस तरीके से करना था जो आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ता। तो देखिए सवाल क्या है। पिता की उम्र कितना है? तो 40 साल। अच्छा एक बात बताइए, जब बेटा मान लीजिए 10 साल का है तो बाप ये बात कह रहा है, जो तुम जिस समय जन्म लिए थे मैं तुम्हारे ही उम्र का था। यानी जिस उम्र में अभी बेटा है उस उम्र का वो कब था? तो जब जन्म लिया था। यानी अगर वो 10 साल, अभी बच्चा 10 साल का है तो वो जो होगा वो उस टाइम कितना का होगा? तो 10 साल का होगा। यानी उसका 10 साल, बेटा का 10 साल बढ़ा तो बाप में भी 10 साल बढ़ा है। सवाल रिलेशन को समझिएगा मेरे भाई। मान लीजिए ये कड़ी है, इस कड़ी को समझिएगा। मान लीजिए यहाँ बेटा का जन्म हुआ, एक्स बेटा है, यानी बेटा का जन्म यहाँ हुआ। तो बेटा यहाँ से यहाँ अगर उसको 10 साल लगा है, 10 साल लगा है, बेटा अभी यहाँ पे है, तो 10 साल अभी यहाँ से उसको यहाँ आने में लगा है। लेकिन पिता यहाँ पे क्या कर रहा है, जब तुम जन्म लिए थे तो मैं तुम्हारे उम्र का था, तुम्हारे उम्र का, यानी कि हम यहाँ पे 10 साल के थे उस टाइम। तो ये बात कह रहा है, सवाल घुरा के कह रहा है। सवाल को समझिएगा जी। ये पिता कह रहा है जो तुम्हारा अभी उम्र है ना, तो वो उम्र मेरा कब था? जब तुम जन्म लिए थे। यानी बेटा यहाँ पे जन्म लिया था तो वो 10 साल का था, अभी बेटा 10 साल का हो गया तो बाप कितना का होगा? 10 20 साल का होगा ना जी। यानी इसको ऐसे न कह के सीधा ये बात कहे, जो इसको 2 भाग में तोड़िए, ये 20 और 20 बराबर में, तो बेटा बाप जो है 20 साल का एज होगा, तो उस टाइम उसका बेटा का जन्म हुआ होगा और बेटा अभी 20 साल का है। तो मेरे भाई यही बात ना है, सवाल सेम है। यानी 20 साल का होगा बेटा अभी भी, और बाप का जब बेटा का जब जन्म हुआ था तो पिता कितना साल का होगा? तो पिता 20 साल का होगा। तो कहा ये बेटा, मान लीजिए ये फादर, ये सन, मान लीजिए ये कह रहा अभी परसेंटेज है, तो 5 साल पहले, तो 5 साल माइनस करेंगे तो 15 साल होगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15 साल। तो दोस्त मेरे भाई मेरे साथी क्लियर हो गया, समझ में आ गया? आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। तो कहा सवाल भाई का एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योगफल इतना है, 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु। ये सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथ ही आप सॉल्व करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु। सेम सवाल है मेरे भाई। इस दोनों सवाल आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और आपको बताना है। दोस्त जब तक आप पेन कॉपी नहीं उठाइएगा तब तक आप वीडियो देख के सीख नहीं सकते, इसीलिए आपको पेन और कॉपी उठाना होगा और बनाना होगा। बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं दोस्त जो आप वीडियो को सिर्फ देखिएगा, आप सॉल्व भी कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा जो आप सीख रहे हैं या नहीं। आइए 28 नंबर का, राम के पिता की उम्र राम की उम्र की 2 गुनी है। राम के पिता की उम्र राम की उम्र की 2 गुनी है। अगर राम है और राम का फादर है, राम अगर 1 साल का है तो इसका पिता 2 गुनी उम्र यानी 2 साल का 2 यूनिट का है। का 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र राम के उम्र का 2.5 गुना था, तो राम की वर्तमान उम्र क्या है? सवाल वही है, सवाल कुछ नहीं है जो सवाल पीछे छोड़े थे। अगर आपको 26-27 नहीं बनेगा तो इस सवाल को देख लीजिए 28 नंबर का और आपसे सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए ये x है, तो 8 वर्ष पहले कहा, तो मेरे भाई जब इसका 1x है,
इसका 2x है तो 8 साल पहले 8 साल घटाइए तो 8 साल बेटा में घट गया और 2x में से 8 साल घट गया इसका भी। तो ये 8 साल पीछे चले गए दोनों को लेके। तो जब दोनों को लेके चले गए 8 साल पहले, तो 8 साल पहले की घटना को देखिएगा। कहा राम के पिता की उम्र राम के उम्र की 2.5 गुनी, यानी राम के पिता की उम्र राम की उम्र की 2.5 गुनी है, यानी 2.5 गुना है। इस पॉइंट को उड़ाइए, बटे में 10 दीजिए, 25 से काटिए, 5 से काटिएगा 5 है 25, 5 से 2 बार में 5x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5 8 है 40, 2 उधर जाएगा तो 4x, माइनस हो जाएगा 8 दूना 16। इसको इधर लाइएगा तो x हो जाएगा, उधर ले जाइएगा तो प्लस होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। उधर जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो अब देखिएगा तो x बराबर आया 24, यानी बेटा अभी राम कितना का है, 24 साल का, पिता कितना का है, तो 48 साल का। तो सवाल में कहा जो राम की वर्तमान एज बताइए, राम है अभी 24 साल का, तो राम का एज कितना हो जाएगा, 24 साल नहीं होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आइए, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो मेरे भाई आपसे 26 27 भी इसी तरह का तरीके से सॉल्व हो जाएगा, बस देखिएगा आप। कहा पिनाकी भागवती से 9 वर्ष छोटी है। पिनाकी भागवती से, सवाल को देखिएगा, पीना है और भागवती है, भागवती से 9 वर्ष छोटी है, यानी पिनाकी भागवती से 9 वर्ष छोटी है ये, यानी अगर ये x है तो ये x + 9 होगा। कैसे होगा समझिएगा, अगर भागवती 9 वर्ष इससे बड़ी है तो इसका मतलब मेरे भाई पिनाकी अगर x है तो भागवती कितना हो जाएगा, x + 9 हो जाएगा। इससे 9 वर्ष ये छोटा है ना, अरे x मान लीजिए 5 है तो 5 और 9 14 हो जाएगा, यानी 14 साल का ये 5 साल का ये, तो ये 5 साल का ये 14 साल का, तो 9 से घटेगा ना, यानी ये अगर x को 5 मानते हैं तो ये 14 हो जाएगा। तो ये कितना कम है, तो 9 साल कम है ना, यही बात का है। अगर ये x साल का है तो मेरे भाई ये अगर x साल का है तो ये 9 साल बड़ी है भास्वती का। 13 वर्ष के बाद, यानी ये तो प्रेजेंट एज है, 13 साल के बाद, तो दोनों में जोड़िए 13x, 13 जोड़िएगा तो 9 3 12, यानी 22 हो जाएगा ये। कहा 13 वर्ष बाद भास्वती की आयु पिनाकी की आयु की, भास्वती की आयु पिनाकी की आयु का 1.2 गुना हो जाएगा, होगा ना, यही बात कहा। तो पिनाकी की आयु इसका पूछा है, पिनाकी की। तो यहाँ देखिएगा तो इस पॉइंट को उड़ाइएगा तो बटे में 10, 2 से काटिएगा 6 बार में, 2 से काटिएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 6x, प्लस हो जाएगा 13 छाके 78, बराबर इधर लेके जाइएगा तो ये हो जाएगा 5x, प्लस हो जाएगा 22 5 110। इस 5 को इधर लाइएगा तो x उधर ले जाइएगा इस 78 को, तो यहाँ 22 10 32, यानी x बराबर 32 आया, यानी पिनाकी का जो एज हो जाएगा वो 32 साल हो जाएगा। पिनाकी का जो एज हो जाएगा मेरे भाई 32 साल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो मेरे भाई एज में कुछ नहीं है, बस आपको समझना है कंसेप्ट को और सीखना है, और आपसे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इस सवाल में थोड़ा सा देखिएगा, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 था। अब से 25 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:17 हो जाएगी। तो अब से 15 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी। तो दोस्त इस सवाल में थोड़ा सा लोचा है, लेकिन लोचा को समझिएगा तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। इस सवाल का सॉल्यूशन देखिएगा तो मेरे भाई उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, बस आप यहाँ पे देखिए। 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 था। कब? 10 वर्ष पहले। यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी। यहाँ मान लीजिए परजेंटेज है, ये क्या है तो परजेंटेज। 10 साल पहले कहने का मतलब दोस्त ये 5 से 9 था, 10 साल पहले। यानी सवाल में अब कहा अब से 25 वर्ष बाद, अब से कब से तो प्रेजेंट से 25 साल बाद कितना हो जाएगा तो 15:17 हो जाएगा। सवाल में कुछ नहीं, यहाँ देखिएगा तो यहाँ अंतर 4 का है, यहाँ कितना का है तो यहाँ 2 का है। तो मेरे भाई जब यहाँ अंतर 2 का है तो यहाँ भी 4 का करना पड़ेगा, तो 2 से गुना, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, 17 दूना 34, ये हो जाएगा 5 से 9। यहाँ से यहाँ देखिएगा तो कितना यूनिट बढ़ा मेरे भाई। ये टाइप सवाल करा रखे हैं ना आपको, अभी जस्ट कराए हैं। यहाँ से यहाँ देखिएगा तो कितना यूनिट बढ़ रहा है तो 25 यूनिट बढ़ रहा है। 25 यूनिट बढ़ रहा है तो मेरे भाई 25 यूनिट जो बढ़ रहा है तो ये आपके किसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा तो आप यहाँ से आइएगा
तो यहाँ पहले आने में आपको 10 साल कवर करना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ आइएगा तो 25 साल, यानी 35 साल आपको कवर करना पड़ेगा। यानी 1 यूनिट का जब वैल्यू आप निकालिएगा तो ये 35/25 हो जाएगा। आपसे सवाल में क्या पूछा, तो ए की आयु पूछा है, तो ए का निकाल लीजिए, ये 5 का, तो 5 का निकालिएगा तो 5 से गुना, 5 × 25, 5 × 7 = 35, यानी इस 5 का जब निकाले हैं तो 7 साल आया, 7 साल आया ए का। लेकिन ये कब का है ए भैया, 10 साल पहले का है, 10 साल पहले का 7 साल, तो अभी का कितना हो जाएगा, 10 साल पहले 7 साल, तो अभी कितना हो जाएगा, अभी हो जाएगा 10 जोड़ दीजिए 7 में, तो 17 साल का। अभी जब 17 साल का है तो कहा 15 वर्ष के बाद एक ही आयु, 15 वर्ष के बाद पूछा है तो यानी 15 इसमें जोड़ देंगे, 7 × 5 = 12, 2 × 1 = 3, तो मेरे भाई 32 साल हो जाएगा। लेकिन आपके सवाल में, आपके सॉल्यूशन में जो दिया हुआ है तो वो 30 साल दिया हुआ है। लेकिन दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 साल। इस सवाल को आप देख लीजिएगा, अगर दोस्त थोड़ा सा भी मिस हुआ होगा तो दोस्त आप चेक कर लेना, और लेकिन मुझे 100% लगता है जो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इतना जो प्रोसेस, इतना बड़ा सवाल जब आप एग्ज़ाम हॉल में बनाएंगे तो आप बताइए सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। तो दोस्त आपको समझाने के लिए किए हैं, बस इसमें सवाल में कुछ नहीं था, यहाँ पे सवाल सॉल्व होता और बस यहीं पे आपका आंसर आ जाता। इतना लिखने का झंझट नहीं था दोस्त, बस आपको समझाने के लिए एक भी स्टेप को नहीं छोड़ते हैं। तो आइए मेरे भाई, मेरे साथी, आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। का अविनाश की आयु उसके पुत्र अरविंद की आयु का 5 गुना है। अविनाश की आयु उसके पुत्र अविनाश है मेरे भाई, अरविंद है। देखिएगा, कहा अविनाश की आयु अरविंद की आयु की कितना है, तो 5 गुना है। यानी अगर ये 1 यूनिट तो ये 5 यूनिट। कहा 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु अरविंद की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, तो उसकी वर्तमान आयु का औसत। कुछ नहीं, सवाल में एवरेज पूछा है लास्ट में निकाल के। तो मेरे भाई अगर ये x है तो ये 5x। सवाल में क्या कहा, जो 4 वर्ष बाद यानी अभी इसका 5x है तो 5x + 4 हो जाएगा 4 साल के बाद, यहाँ x + 4 हो जाएगा। ये बेटा है, ये बाप है। तो सवाल में कहा अविनाश की आयु किसकी, अविनाश की आयु अरविंद की आयु की 4 गुनी, यानी इसकी 4 गुनी हो जाएगी 4 साल के बाद। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये 5x प्लस हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 16। इसको इधर लाइएगा तो ये x में बदल देगा, 5x में से 4x घटेगा तो x बचेगा। और यहाँ देखिएगा तो ये 4 उधर जाएगा तो मेरे भाई घट जाएगा, तो यहाँ 12 हो जाएगा। यानी x बराबर कितना आया, 12 आया। तो x बराबर जब 12 तो ये 12 × 5 = 60। सवाल में क्या कहा, तो दोनों की आयु का औसत बताइए। तो दोनों को सबसे पहले जोड़िए तो 5 × 1 = 6, x का मान आया 6x हो जाएगा, x का मान 12। एवरेज निकालना है, 2 आदमी है तो 2 से भाग, यानी 12 × 3 = 36 साल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ, समझ में आया। और दोस्त आपको अगर समझने में दिक्कत होगा तो आप कमेंट के बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा जो आपको दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। कह रहा रोशन की उम्र उषा की उम्र की 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज़्यादा थी, तो रोशन की वर्तमान उम्र। ये सवाल आप सॉल्व करना, और इस सवाल को आप सॉल्व करके मेरे भाई आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कहा एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु 4:3 है। समझिएगा, एक पुरुष यानी हस्बैंड और वाइफ है ना, इसके एज का रेशियो 4:3 है। कहा 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। कब 9:7 होगा, कब, 4 वर्ष बाद। अंतर देखिए तो यहाँ 2 का, यहाँ 1 का, यहाँ 1 का, यहाँ 2 का। तो मेरे भाई यहाँ भी 2 का करना पड़ेगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी इसी को 2 से गुना करना है। तो जब इसी को 2 से गुना करना है तो 4 दूना 8, 3 दूना 6, यानी अब देखिए तो ये कितना हो रहा है, ये मेरे भाई 8 से 9, ये 6 से 7, यानी 1 यूनिट जो बढ़ रहा है ये 4 साल के बराबर है, यही ना है। तो कहा यदि उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 5:3 था तो कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। 1 यूनिट किसके बराबर, 1 यूनिट 4 के बराबर, तो मेरे भाई ये 8 यूनिट 32 के बराबर, ये 6 यूनिट 24 के बराबर हो गया ना। सवाल में ये बात कहा, और 5 यूनिट क्या कहा, 5:3 था। कब, शादी के समय। मेरे भाई शादी के समय 5:3 था, तो 5 यूनिट का वैल्यू 20, 5 रेशियो कितना था, 3
5:3, 3 का वैल्यू 12। अब बताइए ये हस्बैंड का एज था कब, शादी के समय, ये किसका था, वाइफ का। ये बढ़ के वाइफ जो है बढ़ के 24 हो गया, ये 20 जो है 32 हो गया, तो कितना साल हो गया शादी को, सवाल नहीं समझे। ये 8:6 में था, यानी 4 साल के बाद इतना एज होता, तो इसका 1 यूनिट का वैल्यू 4 आया। तो सवाल में ये बात कहा जो उसका शादी के समय के रेशियो जो है एज का वो 5:3 था। तो शादी कितना वर्ष पहले हुआ था, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 5 यूनिट का 20, यानी शादी के समय का एज, यानी इसका भी शादी के समय का एज 12 साल, इसका 20 साल। अभी उसका एज है 32 साल, यहाँ है 24 साल। तो कितना साल पहले हुआ था, ये 20 का था, 32 का हो गया यानी 12 साल, 12 का था 24 का हो गया यानी 12 साल का। तो आपका राइट आंसर 12 साल हो जाएगा। समझ में आ गया। आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए, लाजवाब शानदार सवाल है। वही सवाल है, बस ये सवाल आपको सॉल्व करना है खुद से, वही सेम टाइप है मेरे भाई, सवाल को सॉल्व करना है आपको। 34, आइए 35 पे कहा, एक माँ पुत्र और पुत्री की आयु का योग 70 है। एक माँ पुत्र और पुत्री की आयु का योग, यानी एक माँ है प्लस एक डॉटर है प्लस एक सन है, जिसका एज कितना है 70 साल। तो कहा यदि माता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, पुत्र की आयु अगर x है तो माता की आयु इसकी 3 गुनी है। आगे कहा उसकी पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है। अगर भाई से 5 वर्ष ये बेटी बड़ी है तो मेरे भाई जब ये x साल का है तो ये x + 5 का होगा। तीनों का सम है तो तीनों को जोड़िए, 3 है x, 1 x, 4 x, 1 5x, यानी 5x हो जाएगा, 5x प्लस हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 70। ये 5 उधर लेके जाएंगे तो घट के हो जाएगा 65 बराबर हो जाएगा 65। 5 से काटेंगे ये 13 बार में, यानी x का वैल्यू आया कितना, तो 13 आया। सवाल में क्या कहा, माता की आयु, x का मान आया 13, तो 3x का कितना हो जाएगा, 13 × 39, यानी माता की आयु 39 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। लाजवाब शानदार सवाल था। आइए ये सवाल आप वीडियो को रोक के देखिए, सवाल सॉल्व हो रहा है या नहीं, लेकिन आपको 10 सेकेंड में सॉल्व ये हो जाएगा सवाल। देखते चलिए। कापी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच का क्रमशः 7 और 5 का अनुपात है। 5 वर्ष पहले पी की उम्र और 5 वर्ष बाद क्यू की उम्र के बीच का अनुपात 1:1 है। 5 वर्ष बाद पी की उम्र और 5 वर्ष पहले क्यू की उम्र के बीच का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे आप x मानिएगा दोस्त, पहले घटाइएगा जोड़िएगा, उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन x न मान के बनाए तो कैसे बनेगा। p है और q है, p का रेशियो क्या है, तो 7:5 है, 7:5 है। उसके बाद 5 वर्ष पहले p की उम्र और 5 वर्ष बाद q की उम्र का अनुपात 1:1 है ना, यही बात है। तो q में कह रहा है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले यानी माइनस, इसमें कह रहा है 5 वर्ष पहले बाद, तो जोड़ना है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रयोग कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 7 × 7, यहाँ हो जाएगा 5 × 5, 7 में से 5 घटेगा बराबर, यहाँ गुना कीजिएगा तो 5 × 5 हो जाएगा, यहाँ गुना कीजिएगा तो 5 × 5, ये माइनस में है, माइनस को भूल जाना है और प्लस करना है, 5 हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 5 जोड़ देना है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा, घटाइएगा तो ये 2 यूनिट के बराबर होगा और इसको जोड़िएगा तो ये 10 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो मेरे भाई 7 यूनिट का वैल्यू 35, इसका हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 5 × 25। तो देखिएगा, तो कहा वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 7:5 था, यानी P 35 साल का तो Q कितना 25 साल का। आगे सवाल में कहा 5 वर्ष बाद P की आयु, 5 वर्ष बाद यानी 5 साल के बाद ये 40 साल का होगा, 5 वर्ष पहले यानी ये 20 साल का था, तो इसी के बीच रेशियो कहा, यानी 40:20, तो 20 × 20, 20 × 40, 2:1 आया। आप बिना x मान के कैसे सॉल्व किए देख लिए। तो मेरे भाई क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो दोस्त मेरे भाई मेरे साथी क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। तो आइए आते हैं नेक्स्ट पे। कहा वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, उसकी पुत्री की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 वर्ष कम है। यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों की आयु का योग 63 वर्ष था तो वनराज की वर्तमान आयु। ये सवाल आसान है दोस्त, ये सवाल भी आपसे सॉल्व हो जाएगा, सवाल को कीजिएगा आप। यदि किसी व्यक्ति की आयु 4 वर्ष घटाए, बहुत ही लाजवाब शानदार सवाल है, ट्रिकी सवाल है, सवाल को समझने वाला है। कहा यदि किसी व्यक्ति की आयु से 4 वर्ष घटाए जाते हैं और 5 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम उसके पोते की उम्र को दर्शाता है। पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5 वर्ष है, पोते से 6 वर्ष छोटी है।
तो दादा की आयु क्या है? सवाल में ये बात कहा, जो किसी व्यक्ति की जो आयु है उसमें से अगर 4 घटाते हैं, किसी व्यक्ति की आयु x है, इसमें से अगर 4 घटाते हैं और 5 से जब भाग देते हैं तो इसके पोते का उम्र आता है। इसके पोते का उम्र आता है, लेकिन पोता का जिक्र तो है लेकिन पोता का स्पष्ट एज नहीं है। लेकिन सवाल में जो लॉजिक दिया हुआ लॉजिक उसका समझिएगा। कहा पोते की एक बहन है, पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5 साल है, यानी बहन जो है 5 साल की है अभी, लेकिन सवाल में है पोते से 6 वर्ष छोटी है, यानी पोती जो है अभी 5 साल का है और ये पोते से 6 साल छोटी है, यानी 6 साल छोटी ये है, लेकिन इससे कितना बड़ा है? तो इससे 6 साल बड़ा है, यानी ये अभी 11 साल का है। पोता कितना साल का? तो 11 साल का, तो ये 11 इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 × 5 = 55, ये 4 उधर जाएगा तो जुट जाएगा, यानी x बराबर ये आपका निकल के आ जाएगा, x बराबर 59 निकल के आ जाएगा। यानी दादा की उम्र जो होगा वो 59 साल होगा। समझ में आ गया? लॉजिकल सवाल था लेकिन आसान था। आइए, नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक, मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक। यदि इनकी आयु का योग 48 साल है तो नीतू की आयु, बोलिए ये सवाल होगा कि नहीं? हो जाएगा। 4 वर्ष पहले माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 13 गुनी थी। ये सवाल अच्छा है, समझिएगा। कहा 4 वर्ष पहले, मान लेते हैं मदर की आयु m है अभी, डॉटर की आयु d है, अभी का ये प्रेजेंट का है। तो सवाल में ये कहा 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष घटा देना है दोनों में से। 4 वर्ष पहले माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र की 13 गुनी, बेटी की उम्र जितनी भी होगी उसका 13 गुना था कब? 4 वर्ष पहले। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, m - 4 बराबर हो जाएगा 13d, माइनस हो जाएगा 13 × 4 = 52। यहाँ से देखिएगा तो m - 13d बराबर यहाँ ई प्लस में जाएगा तो यहाँ माइनस में 48 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए, कहा 2 वर्ष बाद यानी m तो वर्तमान एज है, तो 2 वर्ष बाद यानी m + 2 और d + 2। सवाल में आगे कहा माँ की उम्र बेटी की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी 2 साल के बाद, 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से m + 2 बराबर हो जाएगा 4d प्लस हो जाएगा 8। यहाँ लाइएगा तो ये m में से 4d घट जाएगा, ये 2 उधर जाएगा, ये 4d हो जाएगा, ये 2 उधर आके घट जाएगा, यानी यहाँ से ये 4d खत्म, यहाँ 2 घटेगा तो 6 हो जाएगा। यही ना सवाल है। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 और 2 को घटाइए, यहाँ m - 13d बराबर हो जाएगा -48। कुछ नहीं करना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस प्लस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 9d, यहाँ प्लस में है, यहाँ बराबर हो जाएगा 8 × 6 = 14 यानी 54। 9 छा के होता है 54, यानी बेटी की उम्र कितना हो जाएगा? 6 साल। तो सवाल में ये कहा कितने वर्ष बाद माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी? माँ का एज बेटी की उम्र से 3 गुनी हो जाएगा कितना वर्ष के बाद? मान लेते हैं x वर्ष के बाद। 6 वर्ष का बेटी है, इसके x वर्ष के बाद 3 गुनी हो जाएगा माँ का एज, यानी माँ का एज 30 हो जाएगा। कैसे होगा तो देख लीजिए निकाल के। यहाँ 6 हो गया डॉटर का, तो 6 हो गया डॉटर का, तो मेरे भाई यहाँ डॉटर की जगह 6 रखिए। तो 6 × 2 = 8, 8 × 4 = 32, ये 2 उधर जाएगा तो 32 में से 2 घटेगा तो 30 आ जाएगा, यानी मदर की एज इतना हो जाएगा। 3 से काटिएगा 10 बार में कटेगा, ये 6 यहाँ x बराबर जब निकालिएगा तो ये 6 उधर घट जाएगा 4, यानी 4 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी थोड़ा सा मिस है, बस आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4 साल। तो मेरे भाई आपको क्लियर हुआ, समझ में आया? इसका दोस्त और कोई उपाय नहीं था इस सवाल को सॉल्व करने का। बस आप इस सवाल को अगर सॉल्व करना चाहते थे तो दोस्त आप इसको बाय ऑप्शन कर सकते थे। आइए आते हैं आज का लास्ट सवाल पे। कहा विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। विवाह के समय उसकी पत्नी और उसकी आयु का एवरेज कितना था? एवरेज कितना था? 23 साल। तो 23 साल था। सम अगर टोटल सम बोले तो ये 2 साल 2 से गुना हो जाएगा, यानी 46 साल का। ये 46 साल का कब? ये विवाह के समय। कहा विवाह के 5 वर्ष बाद, विवाह के 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा है। 5 साल के बाद 1 वर्ष का बच्चा है, यानी विवाह के 5 साल के बाद 1 साल का बच्चा है। जब 1 साल का बच्चा है तो 1 साल पहले जब बच्चा का जन्म हुआ था तब इस सब का ब्याह कितना दिन हुआ था? 4 साल हुआ था। इसके जन्म के समय, ये दोनों का मेरे भाई जन्म के समय ये दोनों का एज में 4-4 साल ऐड हुआ होगा।
इसके जन्म के समय में। तो सवाल में कहा बच्चे के जन्म के समय 3 सदस्यों वाले इस परिवार की औसत आयु। अब बताइए 46 साल ब्याह के समय टोटल एज था, 4 साल इस बच्चा के जन्म के समय था इस सब का ब्याह का हुआ, तो 4 साल दोनों में जुट जाएगा यानी 8 साल होगा। अब प्लस हो जाएगा बच्चा का, क्योंकि बच्चा उस समय जन्मा था, जन्म लिया था, तो मेरे भाई वो 0 साल का था तो 0 साल। अब भाग दे देना है 3 से, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं। तो जोड़िएगा तो 8 6 14 यानी 54 बटा हो जाएगा 3, 18 तिया होता है 54, एवरेज निकल के आएगा 18 साल। तो मेरे भाई मेरे साथी दोस्त क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर दोस्त आपको समझ में आ गया हो और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्त आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो दोस्त सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्त अगर आप यहाँ तक बने हो तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आया है। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।